हेलो स्टूडेंट। तो आप लोगों का जो है अभी जस्ट मैंने क्लास 10th के स्टूडेंट का मैथ का लाइव दिए थे, ठीक ना, इसीलिए थोड़ा बहुत लेट हो गया, ठीक ना। तभी अब आप लोगों का जो है क्लास 12 का जो है चैप्टर 12 लेकर के आए आप लोगों के बीच, जो कि लाइव क्लास में है, ठीक ना। जल्दी से जितने भी स्टूडेंट है जुड़ जाएं, ठीक ना, और सेशन को ग्रुप में शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स पे, ठीक ना। चैप्टर 12 का नाम है बॉबी। बॉबी एक जो है एक एक महिला होती है, ठीक ना, बहुत बूढ़ा सा, ठीक ना, उसकी कहानी है इसमें, ठीक ना, इस चैप्टर में। तो आप लोग फटाफट से सब जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट से 2 मिनट में आ जाए। हम सारे स्टूडेंट का कमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक ना, जो भी स्टूडेंट आए हुए हैं, ठीक ना। तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट आया हुआ है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, ठीक ना, ध्यान देंगे यहाँ पे। क्या कहता है, हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन होता है, ठीक ना। शुरुआत जो होता है हमेशा कठिन होता है, लेकिन मंजिल हम उससे भी क्या होता है, खूबसूरत होता है। शुरुआत हमेशा क्या होता है, कठिन होता है, लेकिन मंजिल हमेशा क्या होता है, खूबसूरत होता है, ठीक ना। तो इस लाइन के साथ हम आज आप लोगों का जो है सेशन चालू कर रहे हैं, ठीक ना। देख रहे हैं कौन कौन स्टूडेंट आया हुआ है लाइव में और कौन स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, ठीक ना। एक बार फोन में हम देख लेते हैं, ठीक ना, कौन स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, ठीक ना। चलिए, तो अभी कोई भी स्टूडेंट नहीं जुड़ा है, एक भी स्टूडेंट नहीं जुड़ा है, फटाफट से जल्दी से जुड़ जाए, ठीक ना। तो जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट से लाइव में जुड़ जाए, ठीक ना। जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट से जुड़ जाएं, ठीक ना। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक ना, मैथिली का, ठीक ना। चलिए, 3 स्टूडेंट आ चुका है, ठीक ना। जितने भी स्टूडेंट है फटाफट से बता दें, ठीक ना, हाजिरी लगा दे, ठीक ना। चलिए, हरिओम है, ठीक ना, और जो भी स्टूडेंट है फटाफट से आ जाए, ठीक ना। चलिए, हम स्टार्टअप करें। चलिए, स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक ना। तो आते हैं क्वेश्चन की ओर, फटाफट से आते हैं टॉपिक की ओर। तो चैप्टर आप लोगों को पहले फिर से बता दें, ये चैप्टर क्या है, 12 है, ठीक ना। बॉबी नाम है चैप्टर का, ठीक ना। इसमें क्या कहना चाहता है, हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा क्या होता है, कठिन होता है, लेकिन मंजिल हमेशा क्या होती है, खूबसूरत होता है, ठीक ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो साजन कुमार हाई बोल रहा है, ठीक ना। चलिए, तो आते हैं फटाफट से बिना टाइम गंवाए हुए, ठीक ना, सिलेबस की ओर। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले है पाठ आ पाठ के लेखक आ पाठ के परिचय। लेखक आ पाठ के परिचय में अपना सब समझे की कोशिश करबे, ठीक ना। चलो, तो यहाँ ध्यान दियो, पहले अपना सब समझियो। यहाँ पर क्या है, लेखक के परिचय। नाम प्रभास कुमार चौधरी, ठीक ना। एक लेखक के है, बॉबी के जो लेखक है ओकर नाम है प्रभास कुमार चौधरी। बॉबी के लेखक के की नाम है प्रभास कुमार चौधरी। इनक जन्म 2 जनवरी 1941 ईस्वी में भेलन। इनक जन्म 2 जनवरी 1941 ईस्वी में भेलन। जन्म स्थान के बात करल जाए तो पिंडारूच दरभंगा में हिनक जन्म भेल छल। पिंडारूच दरभंगा में की भेल छल, हिनक जन्म भेल छल। हिनक निधन के बात कल जाए तो 22 फरवरी 1998 ईस्वी में हिनक की भेल छल, निधन भेल छल। हिनक निधन कहिया भेल छल, 22 फरवरी 1998 ईस्वी में हिनक की भेल छल, निधन भेल छल। आगे बढ़वा कोशिश करबे। हिनक प्रमुख वृत्ति के बात अगर कल जाए, काम की करे छल, आरंभ में राजनीतिक विज्ञान के यानी प्रधानाध्यापक छल, या प्राध्यापक छल, यानी शिक्षक छल, ठीक ना। बाद में भारतीय जीवन बीमा नगर यानी LIC में प्रशासनिक पदाधिकारी रहला, यानी LIC में बहुत उच्च पद पर रह, मैनेजर आर के पद पर प्रशासनिक अधिकारी रहल। इनक प्रमुख कृति सब देखबे तो नव घर उठे पुरान घर सुते, पुरान घर खसे यानी सुते। अहाँ सब बच्चा सब में देखे थे अलिया गे झलिया गे करे तो वह में कहे नव घर उठे आ पुरान घर खसे, ठीक ना। समाधान, अभिशाप, ई कथा संग्रह है, ठीक ना। ई सब हिनक प्रमुख रचना है। के अलावा भी और कुछ कुछ हिनक रचना है, देखियो, हमरा लग रहब, इहो एक प्रमुख रचना है। नवरसम, ठीक ना, राजा के पोखरी में कतेक मछली, उपन्यास है, ठीक ना। संकेत संपादित कविता संग्रह है, ठीक ना। और कथा दिशा मानसिक पत्रिका के संपादन छे, ठीक ना। ई सब हिनक प्रमुख की छल रचना। आगे ध्यान देव हिनक पुरस्कार के बारे में तो 1990 ईस्वी में इनका प्रशासक कथा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेल छलनि। हिनका जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कारों भेटल छल, ठीक ना। देख ले और सब विद्यार्थी सब के स्टूडेंट सब आबि गेलो अहाँ सब में, ठीक ना। अभी तक 2 गो स्टूडेंट हमारा लाइव में दिखा दे रहा है, ठीक ना। चलू, तो स्टार्टअप करे छी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो फोन के हम रख दे साइड में यहाँ पर, ठीक ना। फोन के हम साइड में यहाँ रख दे, ठीक ना।
ठीक ना। आ क्लास के स्टार्टअप करे छी, ठीक ना, बिना टाइम गने, ठीक ना। तो ध्यान देवे, आगे ध्यान दियो, आगे देखियो। पाठ परिचय। बॉबी प्रभास कुमार चौधरी के एक अत्यंत मार्मिक आ संवेदनशील कथा है, ठीक ना। एहि कथा में 3 पीढ़ी के परिवारक संबंध आ अपनत्व, प्रेम, त्याग, संस्कार आ वृद्ध जनक के सम्मान अति सुंदर चित्रण कयल गेल अछि। बॉबी जे छथि एगो वृद्ध आदमी छथि, ओकर पोता के विवाह के लेल ओकरा बहुत सेहनता रहे छथि, लेकिन बॉबी रह नहीं सके छथि। कथा के मुख्य पात्र अछि बॉबी, जिनकर जीवन परिवार लेल समर्पित रहे छथि। वृद्धावस्था में शारीरिक कष्ट आ आर्थिक कठिनाई आ बदलैत सामाजिक परिस्थिति के बीचों बीच पारिवारिक प्रति हुनकर स्नेह, परिवार के जे प्रति रहे हुनकर जे स्नेह छै आ आशीर्वाद कखनो कम नहीं होइत छथि। ई कथा पाठ के पारिवारिक महत्व, अपनत्व, संस्कार आ त्याग, मानवीय संवेदना के संदेश दैत छथि, ठीक ना। आगे बढ़े के कोशिश करबे अपना सब, आगे ध्यान देवे। इनक महत्वपूर्ण तथ्य की छथि, ध्यान दियो कथा के। तो एहि कथा के लेखक प्रभास कुमार चौधरी अछि, ठीक ना। ई कथा लघु कथा कहानी अछि। बॉबी के विशेषता, त्यागमयी, सहनशील, धार्मिक, ममतामयी, संस्कारवान आ परिवारक की छथि, हितैषी छथि बॉबी, ठीक ना, जे कि परिवार के लेल अच्छा सोचैत छथि, ठीक ना। आगे ध्यान देवे अपना सब। तो कथा के उद्देश्य की छथि, देखियो। एहि कथा के जे मेन उद्देश्य छथि, जे वृद्ध जनक के सम्मान करवा के प्रेरणा दै छथि। ई कथा आगे परिवार में प्रेम, अपनात्व के भावना, एकता बनाबे के राखैत के शिक्षा दै छथि, ठीक ना। आगे देखिए, एकता की छै बनौने रखबा के की दै छथि, शिक्षा दै छथि। संस्कार आ महत्व बुझे छथि, ठीक ना। कथा के शिक्षा के बात करल जाए तो माता पिता के सेवा करवा के चाही, कथा में शिक्षा देल गेल छै। परिवारक एकता सबसे की होइ छै, पैघ संपत्ति छथि। ई कथा में कहै छथि परिवार के जे एकता छथि, ई सबसे पैघ की छथि, संपत्ति छथि। त्याग आ प्रेम, ध्यान देवे कथा के और मुख्य पात्र, ध्यान देवे। त्याग आ प्रेम से परिवार के मजबूत बनबैते ई कथा। वृद्ध जनक अनुभवक सम्मान करबाक चाही हमेशा। मानवीय संवेदना जीवन के आधार अछि। ई कथा के ई मेन पॉइंट छल, ठीक ना। आगे ध्यान देवे। तो एहि पर आबि जाओ अपना सब, फटाफट से आबि जाओ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के देखे से पहले हम देख लेब और कोई स्टूडेंट वगैरह आयलो है, ठीक ना। अगर और कोई स्टूडेंट आयल है तो अहाँ सब प्रश्न के उत्तर दे के कोशिश करबे, नहीं ओतबी स्टूडेंट अहाँ सबके बीच छथि, ठीक ना। तो स्टार्ट हम करे छी, ठीक ना। चलू, तो एगो स्टूडेंट और नया आयल हन, के आयल हन अहाँ सब बता देवे अपन नाम, ठीक ना। चलो तो हम स्टार्ट करे छी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। अहाँ सब अगर जे भी स्टूडेंट आंसर दे सकबे तो दे देवे, ठीक ना। तो चलियो क्वेश्चन की ओर बढ़े अपना सब। देखियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहे छथि बॉबी कथा के लेखक के छथि, बताबियो। हरिमोहन झा, प्रभास कुमार चौधरी, राजकुमार चौधरी, बैजनाथ मिश्र। तो प्रभास कुमार चौधरी जे छथि बॉबी कथा के की छथि, लेखक छथि। प्रभास कुमार चौधरी जे छथि बॉबी कथा के की छथि, लेखक छथि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबै छी। क्वेश्चन नंबर 2। प्रभास कुमार चौधरी, ध्यान देवे, प्रभास कुमार चौधरी के जन्म कखन भेल, तो बताबियो। प्रभास कुमार चौधरी के जन्म 2 जनवरी 1941, 5 मार्च 1942, 10 जून 1940 आ 15 अगस्त 1945 में भेल। तो प्रभास कुमार चौधरी के जन्म अहाँ सब बताबियो कहिया भेल। प्रभास कुमार चौधरी के 2 जनवरी 1941 के की भेल छल, जन्म भेल छल। तो प्रभास कुमार चौधरी के जन्म कहिया भेल छल, 2 जनवरी 1941 ईस्वी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबू। प्रभास कुमार चौधरी के जन्म कतऽ भेल छल, बताइयो। तो पिंडारुच दरभंगा में भेल छल। प्रभास कुमार चौधरी के जन्म कहाँ भेल छल, पिंडारुच दरभंगा में भेल छल। प्रभास कुमार चौधरी के जन्म पिंडारुच दरभंगा में भेल छल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़े छी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दियो। प्रभास कुमार चौधरी के निधन कहिया भेल, बताबियो। प्रभास कुमार चौधरी जे छथि हिनक निधन कहिया भेल, बताबियो। प्रभास कुमार चौधरी के निधन जे छै 12 जनवरी नहीं, 12 मार्च नहीं, 12 फरवरी 98 ईस्वी के भेल छल। 12 फरवरी 1998 ईस्वी के प्रभास कुमार चौधरी के की भ गेल, निधन भ गेल छल। आगे देखियो, प्रभास कुमार चौधरी के आरंभ कोन विषय के प्राध्यापक छला, बताबियो। तो प्रभास कुमार चौधरी इतिहास ने, हिंदी ने, राजनीतिक विज्ञान के की छल, शिक्षक छला। प्रभास कुमार चौधरी छल राजनीतिक विज्ञान के की छला, शिक्षक छला। चलो देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रभास कुमार चौधरी बाद में कौन संस्था के प्रशासनिक पदाधिकारी रहला, बताइयो। एसबीआई नहीं, बीपीएससी ने, एलआईसी के रहला प्रशासनिक पदाधिकारी रहला, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़े छी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉबी के कोन विद्या के रचना छै? तो अहाँ सबके पता है जे बॉबी की छै? एक सेकंड, बॉबी कथा अछि, कथा और छोटका मोटका कहानियों कहल जा सकैया, ठीक न। एकर आंसर सी देबाक चाही। बॉबी की अछि? कथा अछि, ठीक न, लेकिन एकरा कहानियों कहल जा सकै छै, ठीक न। बॉबी अखन अगर बात करल जाए कथा नहीं है, कहानी है, तो लघु कहानी एकरा कहे छै अपना के। तो बॉबी जो कथा है एकरा लघु कहानी कह सके छै अपना सब। नेक्स्ट देखियो, बॉबी कथा के मुख्य पात्र के छै बताइयो? बाबूजी बॉबी। बॉबी कथा के मुख्य पात्र तो बॉबीए छै, ठीक ना। अठवां के आंसर की हो जात? तो बी हो जात। बॉबी कथा के जो मुख्य पात्र है बॉबीए है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट, बॉबी कथा में मुख्य रूप से कौन भाव के चित्रण भेल छै बताइयो? वीरता के, पारिवारिक ममता के। हाँ, परिवार के जो ममता होइ छै एकर चर्चा भेल छै। बॉबी बेचारी बूढ़ भ जाए छै तो ओकर सेहनता रहे जे ओकरा पोता के विवाह करे के रहे, ठीक ना। तो बॉबी जे छै पोता के विवाह नहीं देख पेलन और ओइसे पहले की भ गेलन? स्वर्ग लोक सुधार गेलन। बॉबी कथा में कतेक पीढ़ी के संबंध के चित्रण है? तो बॉबी कथा में 3 गो पीढ़ी के संबंध के चित्रण है। पहले दादी, एक बाद पिता, उसके बाद ओकर पोता, ठीक ना। 3 गो पीढ़ी के चित्रण है, ठीक ना। तो बॉबी तीनों पीढ़ी के देख लेलक हन, ठीक ना। नेक्स्ट, बॉबी कथा के मुख्य विषय की है बताबियो? तो बॉबी कथा के मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है, ठीक ना। विज्ञान नहीं, राजनीति नहीं, व्यापार नहीं, बॉबी कथा के मुख्य विशेषता की है? पारिवारिक जीवन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ी। बॉबी कथा में कौन मूल्य पर बल देल गेल है बताबियो? बॉबी कथा में जे छै धन, पारिवारिक एकता के मूल्य पर की गेल बल देल गेल है? बॉबी कथा में पारिवारिक एकता पर की देल गेल बल देल गेल है। अगला, बॉबी कथा में बॉबी के प्रमुख गुण की है बताइयो? अहंकार नहीं, अहंकार नहीं, आलस्य नहीं, ईर्ष्या नहीं। बॉबी के प्रमुख गुण है त्याग, त्यागी छत और प्रेमी छत। तो बॉबी बहुत ही बढ़िया व्यक्ति छत, ठीक ना। दादी छथिन, ठीक ना, बहुत त्याग करे छथिन। देखियो, बॉबी परिवार के प्रति कौन भावना रखे छे बताइयो? घृणा के नहीं, घृणा के भावना नहीं, क्रोध के, उपेक्षा के नहीं, अपनत्व के भावना रखे छे। कथी भावना रखे छे? अपनत्व के भावना। तो बॉबी परिवार के प्रति केहन भावना रखे छे? अपनत्व के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर कहे छे बॉबी कथा में कौन सामाजिक पक्ष उभर के आवत है बताइयो? वृद्ध जनक के सम्मान, युद्ध, उद्योग, राजनीति नहीं, वृद्ध जनक के सम्मान। देखे छी कोई स्टूडेंट अगर आयल है तो आंसर करते हैं, तो हम एक बार आंसर देख ले छी। कोई स्टूडेंट हेलो छे? चलो, कोई भी स्टूडेंट अखन नहीं आयल है हम, ठीक ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक ना। तो देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आबै छी। क्वेश्चन नंबर 16 देखियो, बॉबी कथा की शिक्षा भेटे छै? बॉबी कथा में की शिक्षा भेटे छै? स्वार्थी बनू नहीं, वृद्ध जनक के सम्मान करू, वृद्ध जो बूढ़ आदमी होता है ओकर सम्मान करू, झूठ नहीं बोलू, धन के संचय नहीं करू। ऑप्शन नंबर बी एक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखियो 17, बॉबी कथा में परिवार के कौन पक्ष पर विशेष बल देल गेल है? कलह पर, प्रेम आ एकता पर बल देल गेल है। तो बॉबी कथा में जो परिवार के कथी पर? प्रेम आ एकता पर की देल गेल है? बल देल गेल है। नेक्स्ट देखियो, बॉबी कथा में वृद्ध जनक के प्रति संदेश देल गेल है? उपेक्षा करबाक, सम्मान और सेवा करबाक। सम्मान और सेवा के की देल गेल है? बल देल गेल है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहे बॉबी कथा के भाषा की है बताबियो? तो बॉबी कथा तो मैथिली भाषा में नहीं है, ठीक ना। तो बॉबी कथा कौन भाषा में? मैथिली कथा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, बॉबी मैथिली साहित्य के कौन विद्या के रचना है बताइयो? बॉबी जो मैथिली साहित्य के नाटक है नहीं, कहानी है, ये कहानी है। बॉबी जो मैथिली कथा कथी है? मैथिली के कहानी है। देखो, प्रभास कुमार चौधरी के साहित्य अकादमी पुरस्कार कृत पर भेटल, कथी पर भेटल बताबियो? तो हम ध्यान देवे, तो प्रशासक कथा पर भेटलन रहे, समाधान पर, बॉबी पर भेल रहे, अभिशाप पर। तो यहीं पर अहाँ सब ध्यान देवे, तो कथी पर भेटे रहे अहाँ सब ऊपरों में देख लेने हेबे। अहाँ सबके एक बार देखा दै छी, देखियो ऊपरे में अहाँ सबके तो देने छै बॉबी के जे छै, ध्यान दियो। तो देखियो एने ध्यान देवे, महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में बात करल जाए अगर, एने देखियो पुरस्कार एकरा जे भेटल रहल बॉबी के, तो प्रशासक कथा पर की भेटल छल हिनका? पुरस्कार भेटल छल, ठीक ना, याद रखबे। तो बॉबी के कौन कथा पर पुरस्कार भेटल छल बताबियो अहाँ सब? प्रशासक कथा पर हिनका की भेटल छल? प्रशासक कथा जे बी नंबर ऑप्शन एक राइट आंसर है। बॉबी के प्रशासक कथा पर की भेटल छल? पुरस्कार भेटल छल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबै छी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभास कुमार चौधरी, ध्यान देवे, प्रभास कुमार चौधरी के साहित्य अकादमी पुरस्कार कखन भेटल बताइयो?
1990 ईस्वी में भेटल छल। कहिया भेटल छल? 90 ईस्वी में, जब बॉबी मरे वाला छल, यानी सॉरी प्रभास कुमार चौधरी मरे वाला छल तब भेटल छल। अभिशाप, अभिशाप की अछि बताबियो? कविता संग्रह, ठीक न, बताबियो। कथा संग्रह, नाटक, उपन्यास, बताइए अभिशाप की अछि? 23 नंबर क्वेश्चन के आंसर दियो अहाँ सब। तो अहाँ सबके पता होइके चाही अभिशाप जे अछि कथा संग्रह अछि। अभिशाप की अछि? कथा संग्रह अछि, ठीक न। तो अभिशाप की अछि? कथा संग्रह, ठीक न। नेक्स्ट देखियो, राजा के पोखरी में कतेक मछली कोन विद्या के रचना अछि? राजा के पोखरी में कतेक मछली जे छथि, उपन्यास अछि। कथी अछि? उपन्यास। राजा के पोखरी में कतेक मछली की अछि? उपन्यास अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते कथा दिस की अछि? बताबियो। तो कथा जे छै समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, उपन्यास, कविता, बताबियो। क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर आंसर दियो। तो कथा दिस की अछि? मासिक पत्रिका अछि। कथा दिस की अछि? मासिक पत्रिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़े छी। बॉबी कथा में कोन मानवीय मूल के चित्रण भेटैत अछि? बताबियो। प्रेम आ त्याग, प्रेम आ त्याग के चित्रण भेटैत अछि, लोभ के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देबै अहाँ सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉबी कथा के प्रमुख संदेश की अछि? बताबियो। तो वृद्ध जनक के सम्मान और परिवार के प्रेम, ठीक है, ई बॉबी के मुख्य पात्र अछि। नेक्स्ट, अब बॉबी कथा में लेखक वृद्ध जन के प्रति कोन भावना के व्यक्त केने छथि? बताबियो। उपेक्षा, सम्मान के भावना व्यक्त केने छथि, घृणा नहीं, सम्मान के भावना की केने छथि? व्यक्त केने छथि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबू। बॉबी कथा के मुख्य रूप से कोन विषय पर आधारित अछि? बताबियो। बॉबी कथा जे छै राजनीति पर, पारिवारिक जीवन पर आधारित है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबू, आगा बढ़े छी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, एक आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में जरूर जाए। क्वेश्चन के आंसर जे छै अहाँ सब कमेंट बॉक्स में देबै। क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 30 के आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में देबै, ठीक ना। और अहाँ सबके चले छी सब्जेक्टिव प्रश्न आ उत्तर की ओर। सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर की कहै छै, ठीक ना, बिना टाइम गमौने। चलो देखियो, तो प्रश्न अभ्यास में पहिल क्वेश्चन अपना सबके बीच की अछि? तो पहिल क्वेश्चन है, बॉबी 80 वर्षक अवस्था के जय रूप से चित्रण एहि पाठ में भेल अछि, तकरा अपन भाषा में वर्णन करू। ध्यान देबै तो यहाँ पर की कहै छथि उत्तर में, बॉबी 80 वर्षक अवस्था में बॉबी शारीरिक रूप से जीर्ण, शीर्ण, कमजोर, असहाय भ गेल छलाह, ठीक न। हुनकर आँखि के ज्योति मंद पड़े रह गेल, सुझाइ कम दै छल, ठीक न। मुदा परिवारक प्रति स्नेह, ममता, आशीर्वाद में कोनो कमी नहीं आयल छल, ठीक न। ओ अंतिम समय धरि परिवार के सब सदस्य के मंगल कामना करे छल। बताबियो, एहन व्यक्ति तो होइके चाही, एहन बूढ़ सूढ़ आदमी तो होइके चाही जे परिवार के मंगल कामना मरितो मरितो तक करे छल, 80 वर्ष के अवस्था होइत के बाद हो। चलियो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ियो। अगला क्वेश्चन कहै छै, बॉबी के मनोरथ की छलनि आ लेखक कोना बॉबी के आशीर्वाद से वंचित रह गेला? बताबियो। तो बॉबी के मनोरथ छलनि जे परिवारक सब सदस्य सुखी रहे, शिक्षित बनती आ परिवार में एकता बनल रहे। लेखक बॉबी के अंतिम समय में हुनका से भेंट नहीं क सकला, तें ओ हुनकर अंतिम आशीर्वाद से वंचित रह गेल। बात सही छै। तो बॉबी के जे छै लेखक जे छै आशीर्वाद से वंचित रह गेल। जँ जँ आयल लेखक तब तो क्या भाई बॉबी की भ गेल छल? मरि गेल। बॉबी के सेहनता छलै जे हिनकर पोता के विवाह वगैरह होइत रहे, ठीक न। नेक्स्ट ध्यान दियो, आगे ध्यान दो, कनिज्जा के संबंध में असली कमेंट्री होइत काल्हि से प्रसारित तकर की अभिप्राय छै? अब ध्यान दियो, ग्राम नगर, स्त्रीगण और पुरुष वर्ग के बीच नव कनिज्ञा चर्चा परिचर्चा होवे के नीक बात छै। तर्क संगत उत्तर दियो। तो एहि कथा के अभिप्राय अछि जे नव कनिज्ञा के आगमनक चर्चा, यानी एक कनिज्ञा के कन्या लिखल है समाज में बहुत होइत अछि, मुदा अनावश्यक आलोचना आ अफवाह फैलेनाइ उचित नहीं, ठीक न। नव कनिज्ञा के सम्मान करब, अपनत्व देव आ सकारात्मक व्यवहार करब समाज के उत्तर की छथि?
उत्तम परंपरा छै, ठीक ना। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़े छी। क्वेश्चन नंबर 4 की कहैया, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दियो। क्वेश्चन नंबर 4 की कहै छथि, क्वेश्चन नंबर 4 कहै छथि ग्राम नगर स्त्रीगण व पुरुष वर्गक बीच नव कनिजा के चर्चा परिचर्चा होए की नीक बात है, ठीक ना। तर्क संगत उत्तर लिखू। ध्यान देबै तऽ ग्राम नगर और नव कन्या के चर्चा स्वाभाविक बात अछि, मुदा चर्चा सदैव मर्यादित आ सकारात्मक होयबाक चाही। नव कन्या के गुण व्यवहार आ संस्कार सम्मान करबाक चाही। अनावश्यक आलोचना अफवाह आ कटाक्ष समाज के लेल उचित नहीं है। एतो पर ध्यान देबै तऽ ई कनिजा लिखल छै ना, ई कन्या हेते रहे, नव कन्या। एतो कनी हमरा लागे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक ना। चलू कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़े छी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहै छथि बॉबी बाधा से मुक्त भेली, उत्तर लेखक के मनोदशा के वर्णन अपना शब्द में करू। बॉबी जे छै, बॉबी के देहावसान के बाद लेखक के मन में अत्यंत दुखी, उदास आ भावुक भ जाइत अछि। बॉबी के स्मृति ओ बार बार वृहित भ उठैत छथि। हुनका लागैत छनि जे बॉबी के स्नेह, ममता, आशीर्वाद, मार्गदर्शनक अभाव जीवन में सदिखन रहत। मुदा समयक संग लेखक एहि सत्य के स्वीकार करैत छथि जे बॉबी के आदर्श, संस्कार आ आशीर्वाद सदैव हुनकर संग रहत। एहि भावना से लेखक के मानसिक जे छथि स्थिति अगर बात करल जाए तो मानसिक शांति भेटैत छनि आ बॉबी के प्रति श्रद्धा, प्रेम तथा सम्मानक भावना और गाढ़ भ जाइत छथि, ठीक ना। जखन जखन बॉबी के याद आबैत छथि, ओकर प्रेम के याद आबैत छथि, तखन तखन लेखक की भ जाइत, भावुक भ जाइत छथि, ठीक ना। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखियौ की कहै छै। क्वेश्चन नंबर 6 कहै छथि बॉबी के सासुर आयल छलाह, बॉबी सासुर आयल छलाह, सह पचगछिया जाहि में सोना के कलश छलैक आ गंगा लाभ करे हेतु विदा कैल गेली तऽ हुनकर जीवन में कालखंड में भ गेल कोना। चलियो अब ध्यान दियो तो की कहै छथि बॉबी विवाहक बाद संपन्न परिवार में आयल छली, मुदा समयक परिवर्तन, आर्थिक संकट, कर्ज, सामाजिक खर्च आ प्राकृतिक के विपत्ति के कारण परिवार के स्थिति कमजोर भ गेल। बॉबी धैर्य, त्याग आ सहनशीलता से सब कठिनाई के सहित परिवार के सम्हारैत रहली, ठीक ना। यह कहल चाहे छथि एकर में, ठीक ना। बॉबी जब सासुर आयल छल तो ओकर कहानी कहै छथि ई सब ई एते काम केने छला, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देखियो क्वेश्चन नंबर 7 में की कहै छै। क्वेश्चन नंबर 7 कहै छै जमींदारी व्यवस्था के अवसान कोना होइत छलैक, मुख्य कारण सबके उल्लेख करू। ध्यान देबै जमींदारी व्यवस्था के अंतक मुख्य कारण जमींदारी उन्मूलन कानून, आर्थिक संकट, बढ़बैत कर्ज, कृषि के व्यवस्था में परिवर्तन आ सामाजिक बदलाव छल, ठीक ना। एहि सब के कारण से जमींदार के पारिवारिक आर्थिक स्थिति की भ जाइत छथि, कमजोर होइत जाइत गेल। नेक्स्ट अजुका दूगो क्वेश्चन बचल अछि, ठीक ना, बस खत्मे होयवला अछि, ठीक ना। ध्यान देबै देखबै क्वेश्चन नंबर 8 मिथिलांचल में श्राद्ध, उपनयन आदि के खर्चा वाला लोकनिक सब पर ऋण किया के लैत छथि, एहि सामाजिक व्यवस्था पर अपन टिप्पणी करू। ध्यान देबै तऽ मिथिलांचल के लोक लाज, सामाजिक प्रतिष्ठा आ परंपरा के निर्वाह के लेल लोक श्राद्ध, उपनयन, विवाह आदि अवसर पर आवश्यकता से बेसी खर्च करैत अछि, जाहि कारण ऋण लेबाक स्थिति बनैत छथि। बात सही छै, ई परंपरा उचित नहीं अछि, बात सही है। आय अनुसार सादगीपूर्ण आयोजन करबाक प्रवृत्ति अपनाओल जयबाक चाही, बात सही छै। देखियो भाई कर्जा ल के कथी ले हम बहुत बड़का दिखावा करबै, मिथिला के जे की परंपरा रहले जे कर्जा लेके बियाह श्राद्ध सब केलक,
हम तो कहब मरनी के भोज हेबे के नहीं चाही, कियाकि जब आदमी मरे छे तब ओकरा घर के एगो आदमी चल जाए छे, एकर भोज के हम विरोध करे छी, ठीक ना। चलो ध्यान दियो, बस लास्ट क्वेश्चन है ओजका, कहे छे कारी भाई बॉबी के मुखाग्नि दिलन, भरल पुरल परिवार रहितो एहि पर टिप्पणी लिखू। कारी भाइक द्वारा बॉबी के मुखाग्नि देवक हुनका प्रति गहन श्रद्धा, ठीक ना, अपनत्व आ कर्तव्य बोधक प्रतीक अछि। ई घटना देखबैत छै जे परिवार में संबंध केवल जन्म से नहीं बल्कि प्रेम से, सेवा, सम्मान आ उत्तरदायित्व से मजबूत बनैत छथि। ई भ गेल अहाँ सबके चैप्टर 12 खत्म। केहन लागल अहाँ सबके चैप्टर, अहाँ सब कमेंट बॉक्स में बताबे के कोशिश करब। आ मिले छी अहाँ सबके नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर अगुलका चैप्टर 13 ल क, ठीक ना।